समाजवादी पार्टी के संकट पर मुलायम सिंह यादव के घर पर हुई अहम बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस बैठक में मुलायम सिंह काफी भावुक हो गए हैं। बैठक से ही उन्होंने अजीत सिंह से फोन पर बात की है और साथ ही कुछ कांग्रेस के नेताओं से बात की है। बैठक में महागठबंधन बनाने पर भी विचार किया गया है। इस दौरान मुलायम सिंह ने कहा कि पूरे विवाद में राम गोपाल की भूमिका काफी खराब रही और उन्होंने ही अखिलेश को भड़काया है। तो क्या ऐसे में माना जाए कि पार्टी अब टूट के कगार पर पहुंच चुकी है? इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शलभ, ये आखिरी बार है इस पूरी पार्टी में जो तय करेगा कि पार्टी में टूट होगी या फिर नहीं। देखिए, कल की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपसे कुछ देर पहले जो मुलायम सिंह के घर पर बैठक हो रही थी वो अभी खत्म हुई और बैठक के बाद ये निकल के आया है कि मुलायम सिंह यादव बहुत ज्यादा व्यथित हैं, बहुत ज्यादा आहत फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखित है पूरे घटनाक्रम को लेकर। और उन्होंने नेताओं से कहा कि आप परेशान मत होइए। जो बर्खास्त मंत्री थे वो भी उनसे मिलने पहुंचे थे। मुलायम सिंह ने कहा कि आप परेशान मत होइए, आपके साथ इंसाफ होगा। मैं हर कार्यकर्ता के साथ खड़ा हूं, हर अपने नेता के साथ खड़ा हूं। और उन्होंने इस बात पर बहुत अफसोस जताया कि किस तरीके से शिवपाल यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। वो काफी भावुक थे। उन्होंने अजीत सिंह से फोन पर बात की, कुछ कांग्रेस के नेताओं से भी उनकी बात होने की खबर आ रही है। और कुल मिलाकर मुलायम सिंह कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये तय माना जा रहा है। क्योंकि कल बैठक उन्होंने बुलाई है, कल सारे विधायकों को बैठक में बुलाया और आज जो तमाम विधायक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बैठक में दिख रहे थे, उन सभी को कल मुलायम सिंह की बैठक में जाना है। वहां पर तय होगा कि क्या कुछ होना है। लेकिन आज जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए हैं समाजवादी पार्टी में, तमाम सियासी लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है कि महागठबंधन बनाने का भी ऐलान हो सकता है, ऐसे में क्या ये संकेत नहीं है कि पार्टी में टूट तय है और इसका सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है? देखिए, पार्टी बिल्कुल दो धड़ों में आपको बटी हुई साफ नजर आएगी। एक तरफ रामगोपाल यादव है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह नजर आ रहे हैं। तो बहुत सीधे तौर पर अगर आप देखिए तो आज जितना पूरे दिन का जो सियासी घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से ये सवाल ही नहीं रह जाता कि पार्टी बटी है कि नहीं बटी है। बटी है, साफ तौर पर पार्टी बटी हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने अपने चाचा को बर्खास्त किया है मंत्रिमंडल से, तो दूसरी तरफ मुलायम ने अपने भाई को पार्टी से बर्खास्त किया है। सीधे तौर पर बंटवारा हो चुका है। और अब कल की जो बैठक है वो इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आखिरी फैसला मुलायम सिंह का होगा। मुलायम सिंह ने रामगोपाल को बाहर करके एक बहुत कड़ा संदेश दिया है मुख्यमंत्री को भी, और ऐसे में सबकी नजर कल की बैठक पर है। शलभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो महागठबंधन बनाने पर विचार कर सकते हैं मुलायम सिंह यादव, इस वक्त की बड़ी खबर। तो कुल मिलाकर जिन्हें विरोधियों से लड़ना है वो आपस में ही लड़ रहे हैं और झगड़ा घर की चार दीवारी से निकलकर सड़कों पर आ गया है। शिवपाल और अखिलेश में तलवारें खिंच चुकी हैं और इस समाजवादी झगड़े में पहली गाजगिरी मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई राम गोपाल यादव पर, जिन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन सवाल मुलायम सिंह के धर्म संकट का है क्योंकि एक तरफ बेटा है तो दूसरी तरफ भाई। तो इस लड़ाई में आखिर मुलायम किसका साथ देंगे? लेकिन सवाल यह भी है, क्या इस लड़ाई का क्लाइमेक्स अभी बाकी है? क्या समाजवादी पार्टी में टूट के साथ ही ये झगड़ा खत्म होगा और क्या अखिलेश अकेले चुनाव लड़ने का दम दिखा पाएंगे? इन तमाम सवालों पर हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादियों में आपस में ही झगड़ा हो गया। कोई माने या ना माने, सच ये पूरी तरह से भाजपा से मिले हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों बड़ा परिवार है, हो जाता है। हाँ भतीजा, घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? अगर मैं बाहरी व्यक्ति हूँ तो उनका विवाह उनके पिता ने नहीं मैंने करवाया। नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। चाचा बनाम भतीजा, भाई बनाम भाई। एक चाचा मंत्रिमंडल से हटाए गए तो दूसरे चाचा पार्टी से ही बाहर कर दिए गए। मुलायम परिवार में तलवारें खिंच चुकी हैं, लड़ाई अंतिम दौर में है और संकेत साफ है, समाजवादी पार्टी में टूट तय है। आज पहला दांव अखिलेश यादव ने चला। चाचा शिवपाल यादव समेत ओम प्रकाश सिंह, नारद राय और शादाब फातिमा को अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन सबको बर्खास्त करने से पहले अखिलेश ने अपने आवास पर विधायकों समेत करीब 250 नेताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग का मकसद ये पता करना था कि अखिलेश के साथ कौन कौन खड़ा है। शायद तभी इस मीटिंग में शिवपाल और उनके करीबी माने जाने वाले 16 विधायकों और 5 एमएलसी को नहीं बुलाया गया।
झगड़े में नया ट्विस्ट शिवपाल यादव ने डाला। कैबिनेट से बर्खास्त होने के बाद शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर राम गोपाल यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई से बचने के लिए राम गोपाल ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। शिवपाल यादव के इस बयान को 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि राम गोपाल यादव को पार्टी से बाहर करने का फरमान आ गया। प्रोफेसर साहब इसलिए ये सब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भाजपा से मिले हैं। राम गोपाल जी 3 बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं। इससे पहले अखिलेश यादव के समर्थन में मुलायम और शिवपाल के चचेरे भाई राम गोपाल यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखी थी और कहा था, जहां अखिलेश वहां विजय। उनका विरोध करने वाले विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर समाजवादी सरकार बने। जब आपका जहाज डूब रहा है और उस डूबते जहाज को बचाने की कवायद में आप उन लोगों को बर्खास्त कर रहे हो जिन्होंने जनधन की लूट में से आपको हिस्सेदारी नहीं दी। अखिलेश यादव और उनके परिवार के लोग, मुलायम सिंह जी वगैरह सब लूट में लगे रहे। आज हम ये देख रहे हैं कि उस लूट के पैसे पर, लूट की संपत्ति पर, लूट के राजनीतिक सत्ता की वजह से इनके अंदर झगड़ा हुआ। मनमुटाव तो रहता है, नहीं रहना चाहिए, मिल कर रहना चाहिए। चुनाव के समय है, चुनाव में मिल कर लड़ना चाहिए। मुलायम परिवार का झगड़ा अब खुलकर सड़क पर आ गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी में टूट तय है और क्या अखिलेश यादव अकेले चुनाव में जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। हमारे से आपका परिचय करा दें। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीएसपी से, मीम अफजल साहब कांग्रेस से होंगे हमारे साथ, राजकुमार भाटी साहब हैं एसपी से और राम कृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। अभी हमने देखा कि महागठबंधन का भी ऐलान हो सकता है, इस तरह की संभावनाएं भी आ रही हैं सामने, लेकिन जो सीधा अभी सवाल वो इस बात पर कि राम गोपाल यादव का कहना है कि मुलायम सिंह राक्षसी ताकतों के बीच घिरे हैं। किसकी तरफ उनका इशारा है? क्योंकि सवाल अमर सिंह पर भी उठ रहे हैं और परिवार के कुछ लोगों पर भी। देखिए प्रीति जी, जो ये घटनाक्रम हुआ है, जो वाद विवाद है, ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं, बहुत दुखद है हमारे लिए और बहुत चिंताजनक भी है। और इसमें कुछ लोगों ने कुछ गलतियां की होंगी, कुछ गलतफहमियां पैदा की होंगी, तभी ये विवाद हुआ भी है। और अभी उम्मीद की किरण बची हुई है, अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। अभी हमें उम्मीद है कि पार्टी बच जाएगी, पार्टी टूटेगी नहीं। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्तियों की तरफ प्रोफेसर साहब ने इशारा किया, ये वही आसुरी प्रवृत्तियां हैं जो नेताओं के कान भर के नेताओं के बीच मतभेद पैदा करती हैं। और हमारा मानना यह है, हमें उम्मीद है कि ये विवाद जल्दी सुलझ जाएगा और पार्टी एकजुट होकर बहुत मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी। भाटी साहब, जैसा कह रहे हैं मीम अफजल साहब कि अभी हमें बहुत कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदें तो मुझे लग रहा है महागठबंधन से होती हुई ज्यादा नजर आ रही है, जैसे मुलायम सिंह भावुक होते दिख रहे हैं बैठक के बाद। देखिए, उम्मीद तो मुझे लगता है कि अब नहीं है ज्यादा। जो हालात हैं उसमें बिल्कुल साफ है कि पार्टी दो फाड़ हो चुकी है और आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी अपने वक्त 25 साल में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। और जो इस वक्त सूरत हाल है और जिस तरह से एक के बाद दूसरी घटना हो रही है और हमले हो रहे हैं, बिल्कुल वो हाल है कि एक तरफ से एक तीर चलता है, एक आदमी जख्मी होता है, बजाय उसे अस्पताल पहुंचाने के या उसका इलाज करने के, दूसरी तरफ से तीर चला दिया जाता है, फिर वो गिर जाता है, ब्लीडिंग हो रही है और कहना चाहिए फर्स्ट एड नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब इसका हशर क्या होगा ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ इस वक्त पार्टी के अंदर ज़बरदस्त तरीके का घमसान मचा हुआ है और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है उसको देख करके। ये समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी सियासत में जो वाक़यात हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन के मौके पर, जब इलेक्शन में सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं मैदान में जाकर एक दूसरे से मुकाबला करने की। पिछले 2 महीने से हम ज़मीनों पर जा रहे हैं, किसानों से जाकर बात कर रहे हैं, हमारे नेता बाकायदा पदयात्रा कर रहे हैं, 4 पदयात्राएं हम कर चुके हैं, उसके अलावा हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पदयात्रा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी महागठबंधन के ऐलान को लेकर मैंने आपसे सवाल किया, आपने खैर जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। प्रेम शुक्ला जी, अब आपको क्या संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि हर बागी पर आपकी नजर रहती है, राम गोपाल यादव पर भी है क्या?
देखिए, एक लूट की छूट को लेकर जो है पार्टी में फूट पड़ी, जो आज टूट में परिवर्तित होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के लोग अपने घर का झगड़ा, चूंकि उनका देखिए 4.5 वर्षों में अपेक्षित विकास करने में असमर्थ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुधारने में असमर्थ रहे हैं, और लूट के अलावा बाकी उन्होंने कुछ किया नहीं है। और लूट के माल में जो है वो बंटवारे को लेकर ये झगड़ा है। समाजवादी पार्टी से सपा जो है सपा होने जा रही है, अब डूबते जहाज से चूहे कूद कूद कर भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है समाजवादी पार्टी जो है वो उसको मुलायम सिंह यादव कैसे एक कर पाएंगे, उसका एक उनके समक्ष बड़ा संकट है। और इसी कारण मुलायम सिंह यादव जो बहुत बहादुर किस्म के धरती पुत्र नेता थे, वो रो रहे हैं। इस तरह की खबरें आप ही लोग दिखा रहे हैं कि उनको रोना आ रहा है कि उनसे पुत्र नहीं संभल रहा है, उनका भाई उनसे नहीं संभल रहा है, भाई बनाम भाई, चाचा बनाम भतीजा, भतीजा चाचा को गच्चा दे रहा है, चाचा भतीजे को गच्चा देने के आमादा है। परिवार नहीं संभल रहा, राज्य क्या संभालेंगे अब आप अगले टेन्योर में? भाटी साहब, अंतर कला जो है वो दिखाई दे रहा है। नहीं, जो प्रेम शुक्ला जी कुछ परिकल्पनाएं व्यक्त कर रहे हैं, अपनी केवल कल्पनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कहीं लूट खसोट उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं 5 साल के अंदर, और ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। पत्र है प्रेम शुक्ला की जी जो सरकार जो बैठी है केंद्र में, वो झूठे वादे करके। हेलो जी भाटी साहब, देखिए जो आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ये पूरी कल्पनाएं हैं आपकी। मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, राम गोपाल जी भी आरोप लगा रहे हैं। आपकी पार्टी के 8 दिन तक महासचिव थे। देखिए उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर ऐतिहासिक कार्य हुए। उत्तर प्रदेश में इतने विकास कार्य हुए हैं। आप जो विकास का एजेंडा लेके आए थे लोकसभा के चुनाव में, आपने देश को गुमराह करके जो वोट हासिल किए थे, वो आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है। बड़ा हमराह किया था ना, लेकिन शिवपाल राम गोपाल शिवपाल को ये जो भ्रष्ट कह रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये हमारे आपसी मतभेद। अडवाणी जी के लिए मोदी जी ने क्या कहा, आपसी मतभेद में लूट मनोहर जोशी जी के लिए क्या कहा, हम आपको याद दिलाने लगे। आपकी गोवा में क्या हो रहा है, पार्टी का क्या हाल हो रहा है, गोवा में आपके आरएसएस भी टूट के पार्टी बना ले। कोई लूट नहीं मची है उत्तर प्रदेश में। इतनी साफ सुथरी सरकार अखिलेश यादव ने दी है उत्तर प्रदेश में। जितनी साफ सुथरी छवि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की है, पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री की नहीं है इतनी साफ सुथरी छवि। अखिलेश यादव के ऊपर कोई लूट खसोट का आरोप नहीं है, कोई दलाली का आरोप नहीं है। ये केवल आपकी कल्पना है, ये आप झूठे आरोप लगा रहे हैं, शामिल कर लेते हैं। राजनीतिक आरोप है। सुरेंद्र भदौरिया जी, ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये अपनी तरफ से कुनबे में तो एक सेंध लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका जो सीधा फायदा है वो आपको होने जा रहा है, आपकी पार्टी को होने जा रहा है। देखिए, फायदा नुकसान जनता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मैं ये कहूँगा 4.5 वर्ष पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। उसी समय बहन मायावती जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता को अफसोस था कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी को वोट दिया, एक ऐसी सरकार बनवाई जो उत्तर प्रदेश की समस्याओं को कभी नहीं ध्यान देगी। और हमने देखा कि मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 1 लाख लोग बेघर हो गए। हमने देखा कि बुलंदशहर जैसे कई जिलों के अंदर गैंग रेप हुए। ये कहते रह गए मुलायम सिंह जी कि बच्चे हैं, छोटी मोटी गलतियां हो जाया करती हैं। इसी तरह से दादरी की लिंचिंग हुई। इसी तरह से हमने मथुरा में देखा एक एसएसपी की इस तरह से हत्या कर दी गई। जैसे अभी तक जो तमाम जो जानकारियां और तमाम जो आंकड़े आ रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि आपकी पार्टी कुछ पिछड़ रही है, लेकिन ये जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, इससे तो आप गदगद होंगे, खुश हो रहे होंगे कि अब तो कुछ शायद बेहतर हो जाए हमारे साथ। देखिए, मैं आपको बतला दूं, हम लोगों को जो सबसे बड़ी चिंता है वो इस बात की है कि उत्तर प्रदेश को इस तरह की सरकार मिली जिसने जनता की ओर ध्यान नहीं दिया। और ये जो चिट्ठियां आई हैं, इन्होंने स्वयं रामगोपाल यादव ने स्वयं अभी ये चिट्ठी तो अभी लिखी है, इससे पहले एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था, श्री मुलायम सिंह जी, आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा और आपको इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। इस तरह के सख्त पत्र उन्होंने मुलायम सिंह को लिखे। मुलायम सिंह को वो निकाल रहे हैं। और रामगोपाल ये भी कह रहे हैं कि हम मुलायम सिंह जी के साथ मिले बीजेपी के नेताओं से। जब इनकी मेलजोल बीजेपी से है और महागठबंधन उन लोगों के साथ बना रहे हैं, तो अब इनकी जान बचाओ मीटिंगें चल रही हैं। अब कैसे जान बचाएं? उत्तर प्रदेश के अंदर जनता इनको पहचान गई है, इनके मुखौटे को पहचान गई है समाजवादी। ये समाजवादी नहीं, ये सामंतवादी हैं। ये उसी तरह से जैसे सामंतवाद में सत्ता के लिए लोग लड़ते हैं पैलेस के अंदर, वही पॉलिटिक्स हो रही है इन लोगों की, ताकि ये लूट के
ससूट की जो ताकत है उसको अपने घर में कैसे बटोर के रखें, और घर वाले ही अब आग लगा रहे हैं। रामकृपाल जी, पत्ते धीरे धीरे खुल रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया ये कह रहे हैं कि अब सही मौका आ गया है तो हर कोई चाह रहा है कि उसे बेनिफिट मिल जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी टूट चुकी है? क्या सिर्फ इसका औपचारिक ऐलान होना महज बाकी है? महज पेच जो है वो इस बात पर फंस रहा है कि किस तरफ से ऐलान किया जाए। देखिए, आपका सवाल जो है अभी तक, आज मैं अपने को सिर्फ समाजवादी पार्टी तक सीमित रखूंगा। मैं किसी और पार्टी का न प्रवक्ता हूं, न किसी पार्टी, न मैं समाजवादी का प्रवक्ता हूं। मैं सिर्फ चूंकि सवाल आज समाजवादी पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पे है। देखिए, 2012 में जब मुलायम जी ने अपनी ताकत अखिलेश को सौंपी, अपना उत्तराधिकारी अखिलेश को बनाया, तो उस समय जाहिर सी बात थी कि उन्होंने पूरे परिवार में अपने भाई शिवपाल और सारे लोगों के बजाय अखिलेश को ज़्यादा वो समझा, योग्य समझा, या जिस भी कारण से दिया उनको दे दिया। जो ताकत होती है वो एक बार दी जाती है, वो उस हथियार की तरह होती है जिसको आपने अखिलेश को सौंप दिया। वो विटामिन की तरह होती है कि उसने 4 साल तक अखिलेश को स्ट्रेंथ देके वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पे जैसे पहले समाजवादी पार्टी का मतलब ही था मुलायम सिंह, वैसे आज समाजवादी पार्टी का मतलब हो गया अखिलेश यादव। आ रही है सामने, मुलायम सिंह यादव बैठक खत्म करके बाहर निकले हैं और ये वही बैठक है जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर महागठबंधन के ऐलान को लेकर कुछ भूमिकाएं बनने की कोशिशें हो रही थी। ऐसे ही जानकारियां आ रही थी। मुलायम सिंह का धर्म संकट, एक तरफ भाई, दूसरी तरफ बेटा, और लगातार जिस तरह से दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, जो सियासी कुनबा समाजवादी पार्टी का है वो बिखराव की तरफ बढ़ता जा रहा है। मुलायम परिवार में ही तलवारें खिंच गई हैं और इस तलवार के लिए अब मुख्य जो भूमिका है वो अगर कोई निभाने जा रहा है तो वो है मुलायम सिंह यादव। कृपाल जी, अपनी बात पूरी करिए। जी, तो जो मैं कह रहा था कि मुलायम सिंह यादव ने तो अपनी ताकत अखिलेश को दे दी है। एक बात मत भूलिए कि शिवपाल यादव में कुर्सी दिखती है, जनता को मुलायम सिंह यादव जो दिखेंगे वो अखिलेश में ही दिखेंगे। ये तलवारें खिंची हैं, फलाना चीज, सब तो खुद मुलायम सिंह निहत्थे हो चुके हैं। उन्होंने अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ अखिलेश को दे दी है। और रीजनल पार्टी के बारे में हमेशा एक कहावत जब है कि रीजनल पार्टी का एक ही मुखिया होता है, वो 1 से लेके नंबर 10 तक वही होता है। समाजवादी पार्टी में 1 से नंबर 10 तक मुलायम थे, बीएसपी में मायावती थी 1 से 10 तक, अन्ना द्रमुक में 1 से 10 तक जयललिता हैं, और ममता बनर्जी अपनी पार्टी में 1 से लेके 10 तक वही हैं। वो चीज 2012 में मुलायम ने अपनी सत्ता सौंप दी। काशीराम ने अपने जमाने में मायावती जी को सौंप दिया था, एमजीआर ने जयललिता को सौंप दिया था। जब एक बार आप सत्ता सौंप देते हैं, अभी आप ये कहना चाह रहे हैं साहब कि देखिए, एक मिनट, अखिलेश से सत्ता वापस आप नहीं ले सकते हैं। अखिलेश से सत्ता वापस आप नहीं ले सकते हैं। अखिलेश भी चाहे तो सत्ता अपनी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उस ताकत की दवा की तरह है जिसके बल पर अखिलेश आज मजबूत हो चुके हैं। तो वो चीज वापस नहीं हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, यानी अखिलेश चेहरा है इस बार चुनावों में, और अगर कुछ भी फैसला होता है। एक वाक्य और कहूंगा, जल्दी से एक वाक्य कहूंगा कि 6 महीने के पहले अखिलेश जहां थे, अगर वो चुनावों में तीसरी पोजीशन पर थे तो कम से कम वहां से और मजबूत हुए हैं, चाहे वो तीसरे पर है, चाहे दूसरे के बाद अखिलेश और मजबूत होंगे। एक बात आपकी इस बात के साथ जोड़ दूं, वो ये कि मुलायम सिंह बाहर निकले हैं बैठक के बाद और उन्होंने कहा है कि जो कुछ होगा वो कल की बैठक के बाद बात मैं करूंगा। भदौरिया साहब, अपनी बात करिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग ताकत ढूंढ रहे हैं,
इनसे ज्यादा कमजोर कोई मुख्यमंत्री नहीं। ये मुख्यमंत्री रहते हुए मंत्री को निकालते हैं, गायत्री प्रजापति को हटाते हैं पद से, श्री शिवपाल को, और मुलायम सिंह आके फिर से उनको थोप देते हैं। ये घुटने टेक देते हैं। ये घुटना टेकू मुख्यमंत्री, बिना किसी मेरुदंड के मुख्यमंत्री, बिना किसी रीढ़ की हड्डी के मुख्यमंत्री के तौर पर, सबसे कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आए हैं। अगर इनमें ताकत नहीं होती तो अपने फैसले पर अड़िग रहते। अपने फैसले पर अड़िग रहते। गायत्री प्रजापति के सामने इन्होंने घुटने टेके, गायत्री प्रजापति के सामने इन्होंने घुटने टेके। भाटी साहब, देखिए, हमारी पार्टी सुधींद्र भदौरिया जी की पार्टी की तरह तानाशाह पार्टी तो है नहीं। तानाशाही तो हमारे यहाँ चलती नहीं, लोकतांत्रिक पार्टी है, दूसरे लोगों की भी सुनी जाती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें राजनीति की समझ है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने जो बात कही है स्पष्ट है कि आज अखिलेश यादव पार्टी का चेहरा है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की जनता के जननायक हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही चुनाव होने हैं। पार्टी अभी टूटी नहीं है। पार्टी, हमें उम्मीद है कि नेताजी कल जो निर्णय लेंगे पार्टी को टूटने से बचा लेंगे। लेकिन अगर पार्टी भी टूटे, हम तो इससे आगे भी कहना चाहते हैं, अगर पार्टी भी टूटे तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा और जनता अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकार करेगी। लेकिन भाटी साहब, इस बात को भी स्वीकार करिए, आप कह रहे हैं अखिलेश चेहरा है, बिल्कुल सही है, लेकिन वही चेहरा आज हाशिए पर भी नजर आ रहा है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि मुलायम सिंह मुमकिन है कि उनसे इस्तीफा ले लें और उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दें। इस पर मैं बातचीत करूंगी, ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा और साथ ही समझेंगे एक कौन ऐसा शख्स बाहरी है जो बार बार पार्टी के भीतर आता है, फिर बाहर चला जाता है, फिर भीतर आता है, और इतनी कमजोर है समाजवादी पार्टी कि इस तरह से कुनबा बिखर जाता है। इसी पर चर्चा करेंगे। चुनाव में इतना कम समय बाकी है और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो पूरा कुनबा है वो तलवार पर पैर खुद मारने पर आमादा है, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया साहब जुड़े हैं, उनसे सुधींद्र जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सीधे तौर पर लगातार ये कहा जा रहा है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, कि आपको फायदा होगा, लेकिन शुरुआत में जब रामगोपाल यादव ने एक चिट्ठी लिखी तो बवाल मचा। अखिलेश ने तमाम घटनाक्रमों पर समय समय पर कहा कि अमर सिंह दलाल हैं, और इसके बाद शिवपाल ने सीधे 1 घंटा भी नहीं हुआ था इस पूरे घटनाक्रम को, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया, कहा कि बीजेपी के साथ कुछ चल रहा है रामगोपाल यादव की बातचीत। उसके बाद अभी आपने सुना महागठबंधन को लेकर बातचीत करने में जुटे हुए हैं मुलायम सिंह यादव। इस पूरे परिदृश्य को बीएसपी कैसे देख रही है? देखिए, महागठबंधन नहीं, ये अपनी जान बचाओ का गठबंधन करना चाहते हैं कि अब हम मझधार में फंसे हुए हैं। और मैं एक चीज और बतला दूं, जब अखिलेश को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उसके हर महीने इन्होंने लखनऊ में मीटिंग करके कही कि नालायक मुख्यमंत्री हैं, ये कुछ कर नहीं रहे हैं, फेल्ड हैं, इनके सारे मंत्री लूट में लगे हुए हैं, कोई प्लॉटों पे कब्जा कर रहा है, कोई अन्य क्राइम कर रहा है। तो जब आपने हर महीने उनको इस तरह से पेश किया कि ये एक नाकारा किस्म के मुख्यमंत्री हैं, तो अचानक वो 5वें वर्ष में कैसे मजबूत मुख्यमंत्री बन जाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को इन्होंने वास्तव में बदहाली पर ला दिया है, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता इनसे अब बहुत नफरत करने लगी है। और ये मैं आपको बतला दूं, मुलायम सिंह जी कितनी भी कसरत कर लें गठबंधनों की, कितनी भी कसरत कर लें गठबंधनों की, इन गठबंधनों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्होंने खुद ही गठबंधन को धोखा दिया। बिहार के अंदर, बिहार में गठबंधन बना और गठबंधन की मीटिंग में इन्होंने शिवपाल को भेजा और वो लौट भी नहीं पाए लखनऊ, इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। और अब रामगोपाल कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी के साथ ये मिले थे, तो क्या ये मुलायम सिंह जी बीजेपी के साथ भी मिलना चाह रहे हैं? अन्य लोगों, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव में जा रही है बहन मायावती जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश की जनता उनको आशा भरी नजरों से देख रही है। भाटी साहब, भदौरिया जी से मैं तो बड़ी विनम्रता के साथ ये पूछना चाहता हूं, जब वो कह रहे हैं कि शुरू के महीने से गड़बड़ी हो रही थी उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था खराब थी, घोटाले हो रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहा था, तो एक भी आंदोलन भदौरिया जी की पार्टी ने किसी मुद्दे को लेकर किया?
या तो इनकी पार्टी निकम्मी है, इन्होंने विपक्ष का धर्म नहीं हमारे- आप निभाया, विधानसभाओं और का या फिर देखिए, उत्तर प्रदेश में अच्छी लोकसभा सरकार चल देखिए, रही थी। इन दोनों में से विधानसभा एक बात तो देखिए, जरूर हम है। मांग करते रहे इस सरकार को संविधान को कहाँ इन्होंने सात विधानसभा, पटक दिया। बहन मायावती विधानसभा जी में ने तो कई जो थे मौकों आपके पर वो तो किया। भाग हम गए, आपकी तरह जो सड़कों पर- विधानसभा में हम आपके सड़कों बोलने पर वाले बसें थे, नहीं जो चलाते आपके आपकी तरह। जो आपने हम नेता बनाया था संविधान जिन्हें को विधानसभा मानते में, हैं। हम वो तो आपकी भाग तरह गए बीजेपी में सड़कों मुंह पर छिपा बसों के। को नहीं चलाते, भदौरिया दुकानों जी को वो नहीं तो भाग लूटते। गए बीजेपी में हम चले गए। सड़कों पर बसों को कौन से नहीं विधानसभा चलाते, की बात कर रहे हैं दुकानों आप? को नहीं लूटते। भदौरिया किसानों को- भदौरिया आप जी, लखनऊ की आप विधानसभा इतने वरिष्ठ और व्यक्ति हैं और भारत बीच की में आप संसद, बोलते जहां हैं, बहन मायावती बीच जी में नहीं संसद बोलना चाहिए है, आपको, थोड़ा जहां पर गर्मा का हमारे ख्याल भी विधायक रखना हैं, चाहिए। उन्होंने आपको इस तरह आप देखिए बीच जाके में आप संसद आप विधानसभा जैसे की वरिष्ठ व्यक्ति को नहीं proceeding बोलना देखिए, चाहिए। किस जो तरह से विधानसभा हमारे में जिनकी विधायकों बोलने की ने जिम्मेदारी और आपकी हमारे थी, वो तो सांसदों छोड़ ने के भाग गए, भारतीय आपकी जनता पार्टी में चले गए। संसद के अंदर और आपको क्योंकि expose आपकी किया। पार्टी की सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए पार्टी में भगदड़ मची हुई है। जी, आधी आप से ज्यादा बिल्कुल पार्टी छोड़ के आपकी भाग चुकी और है। आप जो है, अगर आपकी पार्टी आप जो इतनी है, बढ़िया है खोखले होके और आप आपकी उम्मीद पार्टी लगाए बहुत बढ़िया हुए। काम करने आपका- वाली है, अब तो आपका पार्टी में झोला भगदड़ खाली क्यों मची हो हुई है गया। आपकी में? आपका बस्ता आधे से ज्यादा खाली, पार्टी तो आपकी छोड़ के आपकी भाग चुकी बोरिया है, बिस्तरा बन अलग अलग चुकी है पार्टियों में सफाई शामिल हो के चुकी लिए। है। प्रेम शुक्ला जी, आप देख रहे हैं दोनों ही जो बोरिया पार्टी बिस्तर उत्तर तो प्रदेश की जनता प्रमुख बताएगी पार्टियां किसका हैं, किस बंधेगा। तरह से अपने अपने आप को पेश कर रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि स्टेक पर राज्य की जनता है, और ऐसे में जहां ऐन मुहाने पर आप खड़े हुए हैं वहां पर इस तरह का विवाद सामने आ रहा है, लेकिन इस विवाद में तपिश आपकी पार्टी तक भी पहुंच रही है, आपका नाम भी आ रहा है, आपको भी घसीटा जा रहा है। दरअसल जिन लोगों ने जो है भ्रष्टाचार में संलिप्तता जिनकी खुद रही है, शिवपाल यादव के बारे में रामगोपाल जी ने क्या स्टेटमेंट किया आपने पढ़ा ही है। अब शिवपाल को लग रहा है कि कहीं अखिलेश यादव मेरे भ्रष्टाचारों का कुंडली खोलकर, क्योंकि उसे पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री जो छीनी गई, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री छीने जाने के पहले वो किस तरह से एक अधिकारी विशेष से मिलकर एक सड़क निर्माण के कार्य में किस तरह से डबल पैसे वसूल रहे थे, तो एक बड़ा मुद्दा और सारे लोग जानते हैं, सर्कुलेट हो रहा है वो। तो उनके भ्रष्टाचारों की कुंडली खोलकर कहीं उनको जेल न भेज दें, इस आशंका से चाचा पहले गच्चा देने के चक्कर में हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले में खींचकर अनावश्यक जो है निराधार आरोप उछालने के अलावा कुछ नहीं कर। उनके साथ साक्षात अमर सिंह है। अमर सिंह का आपको ध्यान होगा कि तहलका में 2010 में एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने, और उस इंटरव्यू में कहा था बाकायदा कि 2008 में परमाणु समझौते पर हमने कांग्रेस को इसलिए समर्थन दिया क्योंकि कांग्रेस मुलायम सिंह यादव परिवार के खिलाफ जो बेहिसाबी संपत्ति का मामला था उसमें सीबीआई से मदद करने का उसने वादा किया था। कपिल सिब्बल ने बाकायदा जो है, जो पेटिशनर था, जो किसी जमाने में कांग्रेस से संबंधित था, विश्वनाथ चतुर्वेदी, उसके साथ अपने चैम्बर में मीटिंग भी कराई थी। बावजूद ये इनका कार्य रहा है। तो अमर सिंह जो है, चूंकि पहले से शिवपाल सिंह, अमर सिंह इस तरह से कांग्रेस के जमाने में सीबीआई से बचने का प्रयास करते रहे, तो आदमी जो खेल खेलता है उसको लगता है कि बाकी लोग भी वही खेल कर रहे होंगे। सीबीआई की स्वायत्तता को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जो है उसको बचाना चाहती है और स्वायत्तता के साथ उसको अपने फैसले लेने देना चाहती है। यदि कोई दोषी होगा तो दोषी को दंड मिलेगा। मैं कहूंगा कि आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, सीबीआई तो आज आपके हाथ में है। मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये अमर सिंह ने लगाया था। एक्टिव क्यों नहीं करते? मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ। मुजफ्फर मैं वही कह रहा हूँ, अगर उन्होंने लगाया था, उन्होंने आप अगर ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं कि अमर सिंह ने ये कहा था, तो आज तो सीबीआई आपके हाथ में, अगर आप ठीक समझते तो इंक्वायरी करा लीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। मामला है और हम लोग बिल्कुल मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड मामला, उस वक्त आप जानते हो, उस वक्त जानते हैं आप कि जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए उसके अंदर आपकी पार्टी ने क्या रोल अदा किया और समाजवादी पार्टी की सरकार ने किस तरह उस पर आंखें मूंद दी। और उसी के नतीजे में तो आज वेस्टर्न यूपी के अंदर जो एक और राहुल गांधी जाके कांग्रेस के लोगों से मिल रहे थे। सुन लिए, मैं तो ये सिर्फ कहूंगा मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वो सब जो आपने किया था, वो वेस्टर्न यूपी में जो एक वोट संगठित होता था दो तबकों का, उसको डिवाइड करने के लिए किया था, दंगे करा और आप उसमें कामयाब हुए। ये मैं कहूंगा आप अपनी साजिश में कामयाब हुए, और उसके नतीजे के अंदर उसका नतीजा है आज जमशेदपुर का दंगा, भागलपुर का दंगा, को भी एहसास हो रहा है, अहमदाबाद का दंगा, कानपुर का दंगा, कि वेस्टर्न यूपी में उनकी सरकार ने जो रोल अदा किया, उसके नतीजे में वोट डिवीजन हुआ, तो वो गलत किया था। तभी वो आज अजीत सिंह से बात करने के लिए आप लोग खबरें दे रहे हैं कि उन्होंने अजीत सिंह से बात की है।
लेकिन अब आपका पछताए चेहरा क्या हो रक्तरंजित है। जब चिड़िया चुग गई खेत। 1960 लेकिन आपको एक का बात बता रक्तरंजित दूं, हुआ, 70 में भारतीय रक्तरंजित जनता हुआ, 80 में पार्टी रक्तरंजित हुआ, इस फिराक में 90 है और में बहुत रक्तरंजित खुश है। हुआ। आज जितने भी उनके प्रवक्ता आ रहे हैं सब मुस्कुरा करके समझ रहे हैं कि उनको बड़ा फायदा होने वाला शामिल है। करूंगी। अमर सिंह मैं का समझता जिक्र हूँ आ आपको रहा है कोई बार-बार। फायदा भाटी नहीं होने साहब, वाला है इसके अंदर। क्या समाजवादी पार्टी का कुनबा इतना कमजोर है कि कोई बाहरी का आदमी आएगा और पार्टी को, कुनबे को छिन्न भिन्न कर देगा? इतनी कमजोर है समाजवादी पार्टी? मुझसे पूछ रही हैं आप? पार्टी साहब, हाँ। नहीं, समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है। ये तो पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों में जहां लोकतंत्र होता है वहाँ विवाद होते हैं। थोड़ा बहुत विवाद है, सुलझ जाएगा, पर इस हद तक आपस का विवाद पार्टी होते का हैं कि विवाद है। चुनाव पार्टी के में मुहाने पर लोकतंत्र है, खड़े हैं सबको और बोलने इस की तरह आजादी लग रहा है है। कि पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। ज्यादा हो गया, उसका हमें दुख है, उसकी चिंता भी है, उसे सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये पार्टियों में सब में होता है। कौन सी पार्टी ऐसी जिसमें विवाद नहीं है? सब पार्टियों में होते हैं। और कोई बाहरी व्यक्ति समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाहरी व्यक्ति अपना प्रयास करके चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रही हैं। रामकृपाल जी कह रहे हैं कि कोई खास नहीं है। भाटी साहब कह रहे हैं ये तो होता रहता है, हर पार्टी में रिवाज है, हमारे में ज्यादा हो गया, बस इसे समझा जा सकता है। लेकिन अगर सपा में दो फाड़ होते हैं, बीजेपी और बीएसपी में से ज्यादा फायदा किसे होगा? कृपाल साहब, देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि सपा का मतलब अखिलेश यादव है। आप लोग बार बार दो फाड़ कह रहे हैं। मैंने कह दिया ये बात कि सपा का मतलब मुलायम सिंह ने 2012 में अखिलेश को सपा बता दिया। तो अखिलेश जो जहां जाएंगे सपा वही सपा है, समाजवादी पार्टी वही है। एक बात जो अभी मेरे मित्र हैं कह रहे थे, बाप के सामने घुटने टेकने से घुटना मजबूत होता है। एक बात आप जान लीजिए। और एक विश्वास होता है कि अगर उठने में दिक्कत हुई तो बाप अपने घुटने की ताकत लगा के उठाएगा। और मुलायम सिंह की स्थिति इस समय उस भीष्म पितामह की तरह है कि मैं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। ये आप जान लीजिए, कोई ऐसा बात नहीं हो गई है कि वो पछता रहे हैं। और अगर पछता भी रहे हों तो ये तो सब जो मैंने उत्तर आपसे प्रदेश कहा की कि जनता, आप रामकृपाल जी इस- देख रही है क्या है? एक मिनट, ये एक कैसे मिनट। समझे जनता क्या हो रहा है ये उत्तर प्रदेश में? आपको एक बात बता दूं, जनता समझ रही है। एक चीज जान लीजिए आप, पिछले एक महीने से जितना मीडिया में समय और अखबारों में जितना प्रचार अखिलेश पा रहे हैं, उतना शायद विज्ञापनों के जरिए उन्होंने नहीं पाया होगा। अभी आप जो पूछ रही थी ना कि क्या हो रहा है, अखिलेश का चुनाव प्रचार शायद इतना आप समय नहीं देते उस पे जितना अखिलेश को आज मुफ्त में प्रचार मिल रहा है। और जनता की निगाह में अखिलेश बेचारा हैं। शिवपाल और मुलायम की छवि हमलावर की बन गई है और जनता की सहानुभूति हमेशा बेचारे के साथ होती है। जिस तरह से अखिलेश को कमजोर करने की कोशिश की गई, जनता देख रही है। और यानी कि पूरे कृपाल उत्तर जी आप प्रदेश ये की कह रहे जनता हैं इस कि पर सब फोकस कुछ है। फिक्स है, ये मुकाबला पूरी तरह से तय है, इसका अंत देखिए क्या होना है ये भी मैं तय फिर है। आपसे कह रहा हूं कि मैं फिक्स हो नहीं हो। जब आप एक बार फिर आप मेरे समझ लीजिए, ये ताकत कोई कवच और कुंडल नहीं है कर्ण की तरह कि कोई आएगा और वापस मांग लेगा। ताकत तो उनकी हड्डियों में, उनके रक्त मांस में वो चला गया अखिलेश को। अखिलेश इस समय समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश हैं। अखिलेश का मतलब समाजवादी पार्टी है। आप ये कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बाहरी है, अंदरी है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है। ये पटाक्षेप हो जाएगा, नहीं होगा तो एक बात बता दूं, ये चुके हुए कारतूस जो इस समय दिखाई पड़ रहे हैं अलग जा करके, इनकी कोई खुद की जमीन हैसियत नहीं है। और देखिए ऐसे ही 1969 में कांग्रेस में क्या हुआ था, सारे चुके हुए कारतूस एक तरफ हो गए थे, इंदिरा गांधी अकेली चलती थी। भाटी साहब, ऐसा ही कुछ फिक्स ऐसा ही नजर आ रहा है आपकी पार्टी में और इसका अंत भी तय ही नजर आ रहा है क्या होना है, क्योंकि जो सब कुछ रच रहा है वो अखिलेश है और जो अंतिम फैसला है वो मुलायम करेंगे, जैसा कि अभी रामकृपाल जी कह रहे थे। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के सर्वोपरि नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, पार्टी की जड़ हैं। पार्टी देखिए, वृक्ष जो है जड़ की वजह से ही हरा भरा होता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि वृक्ष जो फल जो लगते हैं वो जड़ में नहीं लगते, फल पत्तियों पे लगते हैं, टहनियों पे लगते हैं ऊपर। ये भी समझना चाहिए। तो वो हैं, वो जड़ हैं पार्टी की, उनकी वजह से पार्टी हरी भरी है। लेकिन जो रामकृपाल जी कह रहे हैं, हम अनुशासन की वजह से जिन बातों को नहीं कह पा रहे, रामकृपाल जी ने वो भी स्पष्ट कर दी हैं। तो बिल्कुल मैं उनकी बातों से सहमत हूं। बाहरी वाले शब्द पर बच जा रहे हैं, लेकिन बाहरी का खुद इस शब्द का जो इस्तेमाल है वो अखिलेश यादव ने
किया है। और सीधे तौर पर आजम खान का बयान आप सुनेंगे, राम गोपाल यादव का बयान सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि इशारा किसकी तरफ है। वो बीती बात हो गई, वो तो पुरानी बात है। अभी कहाँ बीती बात, आज की बात है सर। बात कही थी अखिलेश जी ने, आज तो अखिलेश जी ने कहा कि मैं नेताजी की हर बात मानूंगा, नेताजी की सेवा करूंगा, आजीवन उनकी सेवा करूंगा, उनके अनुशासन में रहूंगा, जो नेताजी कहेंगे वो मान लूंगा। एक लाइन मैं कह दूं आपको प्रीति जी, एक लाइन कह दूं बीच में, एक लाइन है। अखिलेश यादव, भाटी साहब एक बात का जवाब दीजिए, 3 नवंबर से शुरुआत होने वाली है उनकी रथ यात्रा की, अखिलेश की, सब लोग साथ देंगे उनका? देखिए, अखिलेश जी की रथ यात्रा पहले से तय थी और पिछले चुनाव में भी 2012 में जो अभी कोई सज्जन कह रहे थे कि अखिलेश यादव को थोपा गया था, थोपा नहीं गया था। अखिलेश यादव ने गांव-गांव साइकिल चलाई थी, एक-एक विधानसभा क्षेत्र में वो साइकिल से गए थे, पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा उन्होंने किया था और अखिलेश यादव का चेहरा उस चुनाव में उभर के आया था। जनता की पसंद थे अखिलेश यादव, उस जनता की पसंद के सामने ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री चुना गया। और ये जो 3 तारीख से शुरू होने वाली है रथ यात्रा, ये भी पहले से तय थी और हमें पूरी उम्मीद है पूरी पार्टी एकजुट रहेगी, सारी पार्टी इसमें साथ रहेगी उसमें समर्थन देंगे, नजर आएंगे वो चेहरे। इसका आपका उत्तर ना देना ही जवाब छिपा हुआ है और जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है। प्रेम शुक्ला जी, सीधे सवाल आपसे, बीजेपी ने बीएसपी से एक बड़ा नेता तोड़ा, फिर कांग्रेस से तोड़ा और अब क्या समाजवादी पार्टी की बारी है? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को स्वीकार कर कोई राष्ट्र सेवा करना चाहता हो समाजवादी का व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समक्ष आएगा तो विचार किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी किसी का नेता तोड़ने नहीं जा रही है। यादव के लिए विकल्प स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, खाट का सहारा बनेगी महागठबंधन के जरिए या खाट को सहारा मिलेगा? मीम साहब, खाट को सहारा मिलेगा या खाट महागठबंधन के जरिए सहारा देगी? हेलो, देखिए मेरे ख्याल में इस मौके पे ये सोचना कि किसको फायदा होगा किसको नुकसान, बहुत छोटी राजनीति होगी। कम से कम कांग्रेस पार्टी इस अंदाज से नहीं सोचती। चलिए भाटी साहब, अमर सिंह पर कार्रवाई होगी? पार्टी के ताल्लुक है वो काफी खुश नजर आ रही है। अमर सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी? जितने भी उनके प्रवक्ता आ रहे हैं जी, अमर सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या पूछा आपने? क्या पार्टी अमर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करेगी? देखिए, अमर सिंह जी बार बार ये कहते रहे हैं कि मैं समाजवादी नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूं, मैं मुलायमवादी हूं। हाँ। मुलायम सिंह जी से, नेताजी से उनके व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, व्यक्तिगत उनके दिल में उनका जगह हो सकती है, पार्टी में उनकी जगह न पहले रही ना आज है। पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार नहीं करते, वो हमारे नेता नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो न हो पार्टी उन्हें स्वीकार नहीं करती है। रामकृपाल जी, 48 घंटे समाजवादी कुनबे के लिए कितने महत्वपूर्ण? देखिए, मैं इन 48 घंटों को नहीं मानता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। अखिलेश के सामने सिर्फ 2017 नहीं है, 2017 है, 22 है, 27 है, 2032 है। अखिलेश के लिए ये सूर्योदय के समय की लड़ाई है, बाकी लोगों के लिए सूर्यास्त के समय की आखिरी लड़ाई है। अखिलेश को भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। 2017 में हारे या जीते, जो देखिए जो छवि अखिलेश की बन रही है वो आने वाले समय के लिए एक मजबूत समाजवादी पार्टी की छवि बन रही है। वो अपोजिशन में भी रहेगी या सत्ता में रहे, वो इमटेरियल है। अभी कौन रहता है, हमेशा न मुलायम मुख्यमंत्री रहे हैं, न कोई मुख्यमंत्री हमेशा रहने जा रहा है। अखिलेश जानते हैं कि ये बहुत लंबी लड़ाई उनको लड़नी है। ये जनता उत्तर प्रदेश की तय करेगी। और एक वाक्य और कह दूंगा, एक वाक्य और कह दूंगा आपसे। जी बोलिए। जो अमर सिंह की बात आप कर रही थी, मैं एक वाक्य कहूंगा, एक कविता की लाइन है, बदनाम हुए बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में नतीजे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। एक ब्रेक, आप देखते रहिए IBN 7। काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई।